नमस्कार। 15 अगस्त 2023 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की। उस योजना में उन्होंने इस देश के अंदर में जो एक तरह से वंचित समाज, जिसके ऊपर 75 सालों में किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनको ध्यान में रखते हुए और इस देश के मुख्य विचारधारा में और समावेशी योजनाओं के अंदर में उनको भी ध्यान रखते हुए ये योजना लाई गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना की घोषणा करते हुए उन्होंने ये साबित कर दिया कि देश में कोई भी समाज, कोई भी वर्ग वो वंचित नहीं रहेगा। उस सबको इस योजना के अंदर में जो बिखरे हुए समाज हैं, जो अलग अलग समाज के लोग हैं, जिनके ऊपर 75 सालों में ये ध्यान नहीं दिया गया, उसके ऊपर नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके लिए योजना लेकर आए हैं, जो बहुत ही सराहनीय कदम है और देश के लोग इसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। विश्वकर्मा योजना जो है, जो पारंपरिक शिल्पकार हैं, जो पारंपरिक कारीगर हैं, उनके लिए ये संजीवनी का काम करेगा विश्वकर्मा योजना। और देखिए, 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जी इसकी घोषणा करते हैं और घोषणा करने के साथ ही अगले दिन 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जी इसको कैबिनेट में लेकर आते हैं, इस योजना को, और कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है इस योजना के लिए। पूरे इस योजना का जो बजट है वो 13,000 करोड़ रुपए का है। यह योजना पारंपरिक शिल्पकार और कारीगरों के लिए लाया गया है, जो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए लोग, बिखरे हुए लोग, जो असंगठित तरीके से काम करने वाले लोगों के लिए ये योजना आई है और उनको ध्यान में रखते हुए योजना आई हुई है। इस योजना को भारत की जनता बहुत ही सराह रही है और इस योजना के माध्यम से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और लोगों को बहुत ही फायदा मिलेगा इस योजना से। इसी मंशा के साथ, इसी समावेशी विचारधारा के साथ यह योजना लाई गई है। यह योजना जो है, इस योजना में है क्या? 16 अगस्त 2023 को इस योजना के जो मुख्य बिंदु हैं, कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसको सामने आया, इसको ब्रीफ की गई। इस योजना में 1 लाख रुपए तक के जो है वो ऋण दिए जाएंगे, जिसके ऊपर मात्र 5% का ब्याज लगेगा। और अगर ये 1 लाख लोन लेने के बाद अगर इसकी रीपेमेंट यानी भुगतान अगर समय अवधि के अंदर में कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को जो इस कैटेगरी में फॉल करता है, उसको 2 लाख तक के लिए लोन मिलेंगे। और वो 2 लाख के लोन मात्र 5% के ब्याज पे इन शिल्पकारों को, ये हमारे कारीगर भाइयों को ये लोन दिया जाएगा और उसका वो लाभ उठाएंगे। जो सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि जो व्यक्ति, जो शिल्पकार, जो कारीगर अगर इस
का प्रशिक्षण भी ले रहा हो, उसके लिए अलग अलग स्किल्स सेंटर जहाँ भी होंगे वहाँ उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और वो जहाँ प्रशिक्षित किए जाएंगे उनको स्टाइपेंड के रूप में 500 रुपये दिए जाएंगे, सीखने के लिए 500 रुपये दिए जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उनको कौशल प्रदान किया जाएगा, इसमें उनको सिखाया जाएगा, उनको सक्षम बनाया जाएगा, वो अपने पैरों पे खड़े होंगे। और उसके लिए भी ये जो मोदी साहब की सरकार है वो 500 रुपये की स्टाइपेंड उनको प्रति माह दे रही है और देने की योजना बनाई गई है। इसमें ये प्रशिक्षण से क्या होगा कि इससे जो कौशलता की जो समझ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी और लोग और उत्साह के साथ इसको सीखेंगे। और जिस काम में उनको महारत हासिल है, जो उनका ट्रेडिशनल, जो एक तरह से पुश्तैनी जो शिल्पकारी चलती आ रही है, जो कारीगर भाइयों का की जो हुनर है, उसको और कुशलता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके लिए एक तरह से आधुनिक बनाया जाएगा उनको। और आधुनिक बस सीखने के बाद फिर क्या होता है कि वो अपना काम करने के लिए वो जो औजार खरीदेंगे, जो उनके टूल्स होंगे, उसके लिए सरकार इस योजना के तहत 15,000 रुपये तक की धनराशि की ऋण लोन देगी, जिससे वो औजार खरीदेंगे और अपना व्यापार और आगे बढ़ाएंगे, उसको बड़े छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने पर लेकर जाएंगे। इसमें उनको काफ़ी मदद मिलेगी। औजार खरीद करके वो अपना व्यापार खुद कर सकते हैं और उससे वो बहुत लाभ उठा सकते हैं, अपनी कमाई कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण के साथ साथ जब ये प्रशिक्षित हो जाएंगे तो उनको प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उनके लिए प्रधानमंत्री पहचान पत्र मिलेगा। इसके लिए, इस विश्वकर्मा योजना के लिए उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और ये योजना का जो दूरगामी परिणाम, जो प्रभाव है, जो उद्देश्य है इसका, वो ये है कि इसके लिए ग्लोबल चेन बना करके उसके लिए मार्केट की उपलब्धता कराई जाएगी, उसके लिए बाजार की भी उपलब्धता कराई जाएगी, जिसके अंदर में हमारे ये शिल्पकार भाई और कारीगर भाई जो हैं वो अधिक से अधिक उनको मौका मिले और इस देश की तरक्की में, जो आगे 2028 तक इस देश को दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनाने में इनका भी अहम योगदान होगा। इसी दृष्टिकोण से ये योजना लाई जा रही है। और ये इस योजना को लागू करने का जो समय तय किया गया है वो 17 सितंबर 2023 से किया गया है, क्योंकि 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा का वो जयंती मनाई जाती है। और उसी दिन भारत के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी जन्मदिन है। तो ये योजना उस दिन लाई जाएगी, उस दिन से ये योजना लागू कर दी जाएगी और उसी दिन से लोग इसका लाभ लेना शुरू कर देंगे। अब इस योजना को व्यापक रूप देने के लिए और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसके अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा कारीगर शिल्पकार जो हैं शामिल हों। ऐसे जो है 18 पारंपरिक व्यवसाय हैं जो इस विश्वकर्मा योजना के तहत आएंगे। 18 जो शिल्पकार व्यवसाय है वो इसके अंदर कवर होगा। ये देश में कोई भी वंचित न रहे। इस देश में सबका साथ और सबका विश्वास कि विचार के साथ, इस भावना के साथ ये योजना लाई गई है कि इस देश में जो भी लोग छूट गए हैं वो उनको इसके अंदर में शामिल करके और वो भी इस भारत की
बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ते हुए प्रतिभा के साथ वो भी कदम से कदम मिलाकर चले, ऐसी आशा है और इसी आशा के साथ ये योजना लाई गई है। इस योजना में मुख्य रूप से जो है 164 से ज़्यादा जातियां जो है इसके अंदर शामिल होंगी। 164 से ज़्यादा जातियां इसके अंदर शामिल हैं। और जब 164 से ज़्यादा जातियां शामिल होने की बात होती है तो ये 30 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 30 लाख लोग परिवार अगर लाभान्वित होंगे तो ये समझ लीजिए एक परिवार में कम से कम अगर 5 व्यक्ति गिना जाए तो ये कम से कम 1.5 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। 1.5 करोड़ लोग। ये इतनी बड़ी योजना है जिससे कि 1.5 करोड़ लोगों को ये फायदा इसके माध्यम से मिलेगा और ये इस देश की प्रगति में उनका भी साथ होगा। वो भी गर्व के साथ कहेंगे कि मैंने भी इस देश के प्रगति में मैंने भी अपना योगदान दिया है, और इस फख्र के साथ वो सीना चौड़ा होकर के कहीं भी कह सकेंगे और उनका भी योगदान होगा। ऐसी ये योजना इसी माध्यम से लेकर आई गई है। और इस योजना के अंतर्गत बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सोनार जैसे तमाम बिरादरी के लोग इसके अंदर शामिल हैं। इस तरह के 164 जातियां शामिल हैं। इवन ये इसमें नाव बनाने वाले लोग, मछली जो पकड़ने के लिए जो जाल बनाए जाते हैं वो जाल बनाने वाले लोग भी इसके अंदर में शामिल हैं। मूर्तिकार इसके अंदर में शामिल हैं, जो मूर्ति जैसे दुर्गा पूजा, दशहरा या जो भी पर्व त्यौहार आता है हिंदुओं का, उसके अंदर में जो मूर्तियां बनाने वाले लोग हैं वो भी इसके अंदर में शामिल हैं। जूता चप्पल बनाने वाले लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। राजमिस्त्री शामिल है। इन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए ये योजना लाई गई है और ये योजना बहुत ही ध्यानपूर्वक ये योजना बनाई गई है इन सभी कारीगरों का, जो कि इस देश के अंदर में हमेशा इनका योगदान रहा, लेकिन उसके हिसाब से उनको लाभ नहीं मिला। इस लाभ को उनके घरों तक पहुँचे, ऐसी योजना लाई गई है ताकि ये देश उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके तरक्की करे। यह योजना एक मुसलमान के एक बहुत बड़े समुदाय और बहुत बड़े आबादी जो कि पसमंदा मुसलमान के नाम से जानी जाती है, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। ये योजना किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक जाति और किसी एक धर्म के लिए नहीं आई है। ये सबके लिए योजना है। सबका साथ और सबका विकास का जो मूल मंत्र है उसको परिलक्षित करता है ये योजना, और इस योजना में ये सभी लोग लाभान्वित होंगे। ये योजना इतनी महत्वपूर्ण है और इतना लाभकारी होगा कि ये आने वाला समय ही बताएगा और इतिहास में ये दर्ज होगा कि एक ऐसी भी योजना आई थी कि 164 जातियों को ध्यान में रखते हुए ये योजना लाई गई, जिसके अंदर में 30 लाख परिवार के साथ साथ 1.5 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। ये योजना का महत्व ये है। और हमारे 1.5 करोड़ जो लोग हैं इससे जब लाभान्वित होंगे तो देश क्यों नहीं तरक्की करेगा। इस देश को तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस योजना को लेकर के भी कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों के पेट में दर्द है। दर्द क्या है कि जहां विपक्षी पार्टियों के लोग इस योजना में भी कमी ढूंढ रहे हैं। अभी योजना 17 सितंबर 2023 से लागू होगी, उससे पहले ही इसके अंदर में कमियां निकाली जा रही हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा, और इस देश को जो अस्त व्यस्त देखना चाहते हैं, इस देश को जो बांटना चाहते हैं, वो लोग इसके ऊपर, इसकी कमियों के ऊपर अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं।
विपक्षी पार्टियां जहां अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए योजना ला रही है, वहां ये सरकार, मोदी साहब की सरकार, ये योजना लोगों के, गरीब लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए योजना लेकर आ रही है। ये योजना सेवा भाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जहां विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण की योजना लेकर आती है, वहां नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास के लिए योजना लेकर आते हैं। ये पूरा देश देख रहा है। वो 140 करोड़ लोगों के लिए योजना लेकर आते हैं। जहां विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचार की योजना बनाती है, वहां मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त की योजना बनाते हैं। जहां विपक्षी पार्टियां संविधान की हत्या की योजना करने की योजना बनाती है, वहां नरेंद्र भाई मोदी जी संविधान को मजबूत करने वाली योजना लेकर आते हैं, ताकि देश संगठित रहे और सुरक्षित रहे, मजबूत रहे। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, या वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, वो सभी क्षेत्र में इस देश को मजबूत करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।